में कोई ताकत है तो हमारे लोग हैं। कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या करने वाले हैं। अभी कई साथी बोल रहे थे कि ऐसा याद आ गया कि अगर हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे, तो काम 17 महीना जो काम करने का मौका मिला, उन्होंने बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, इसको लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एकाएक सियासत गर्म है। आरजेडी खेमे के तमाम नेता लगातार ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं और तेजस्वी यादव के करीबी नेता राजेश यादव ने अभी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए ईडी सीबीआई दस्तक देगी। सबसे पहले आप राजेश यादव को सुनिए। लालू प्रसाद यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने पूरे बिहार में शुरू करने का काम किया था। क्योंकि 2025 का जो चुनौती है, 2025 का जो महाभारत होने वाला है, 2025 का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव हम लोग को उन लोगों से लड़ना है जो लोग साथी हैं, जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग चालबाज हैं, जो लोग हवाबाज हैं, जिनके पास इस देश की संपत्ति है और उनको सहायता करने के लिए उनके पास इस देश का सीबीआई है, इस देश का इनकम टैक्स है, इस देश का बड़े घराने का मीडिया हाउस है, उनके पास चुनाव आयोग है। और इसके बाद भी हम लोगों को भारत के संविधान में जो ताकत है, इस ताकत के हिसाब से लोगों के लिए लड़ना है। तो लड़ने के बाद अगर हमारे पास कोई ताकत है तो जनता है, गरीब गुरबा जनता है, इसी को लेकर हम लड़ाई लड़ सकते हैं साथियों। इसे राष्ट्रीय जनता दल ने 4 विषय को लेकर के अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, 2025 के लड़ाई को मजबूती देने के लिए हम लोगों ने गाँव में जाने का फैसला किया कि संवाद का अभियान चलाया जाएगा। साथियों, जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है, हमारी बातें वहां तक नहीं जाती है। और हम लोग के नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का मैं कई बार भाषण बहुत ही ध्यान से सुनता रहता हूँ और बार बार कहते हैं कि पहले वाला कर्जकर्ता आज के कर्जकर्ताओं में अंतर है। पहले वाला जो हमारा 25 पैसा का कर्जकर्ता था, वो गाँव में आता था अपने एजेंडे को लेकर के। आज साथियों, चूंकि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत लोग हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो पार्टी का नियम है, जो पार्टी का सिद्धांत है, जो नेता का नीति है, इसके लेकर के हम लोगों के बीच में जाए। और हम लोगों ने 4 बिंदु तय किया कि जहां लोगों के बीच में, चूंकि 1990 से लेकर 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, लेकिन विरोधियों ने जिस तरह से वातावरण बनाने का काम किया, जो नौजवान आज 36 साल का है, जो पैदा हुआ 90 में, वो नहीं जानता था कि 90 से पहले इस बिहार में गरीबों की क्या स्थिति होती है। जो लड़का 2005 में पैदा हुआ, उसको नहीं मालूम है कि इसके पहले समाज की आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या होती थी। कि जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महागठबंधन की सरकार में 22 महीना जो काम 17 महीना जो काम करने का मौका मिला, उन्होंने बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, इसको लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना है। तीसरा, हम लोगों ने एजेंडा रखा कि जो हमारे नेता हमारी पार्टी ने जो तय किया है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम कौन कौन से योजना को लागू करेंगे। और चौथा, हम लोगों ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग के नेता ने 65% आरक्षण दिया। उस आरक्षण में चाहे धानुक का बेटा हो, नाई का बेटा हो, या त्वंती का बेटा हो, ततवा का बेटा हो, केवट का बेटा हो, सब लोगों को प्रोफेसर बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का रास्ता खोल दिया। इस रास्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इस संवाद को लेकर हमको लोगों के बीच में जाना है। साथियों, अभी कई साथी बोल रहे थे कि ऐसा याद आ गया। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जिन लोगों से हम लोग की लड़ाई है, वो षड्यंत्रकारी है, वो षड्यंत्र रचते हैं और उनको साथ देने के लिए कभी चुनाव आयोग सामने आएगा, कभी ईडी आएगा, कभी इनकम टैक्स आएगा, कभी राज्य की एजेंसियां आएगी। लेकिन अगर हम लोग के लिए लड़ने के पास अगर कोई ताकत है तो हमारे लोग हैं।
लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारे सिद्दीकी साहब बार बार कहते हैं कि हम उनके सोशल मीडिया में भी नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत पहचान लोग होते हैं। लेकिन हम जब मुहामुही प्रचार करेंगे, उनके बीच में जाएंगे और अपनी बातों को जब रखेंगे कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या करने वाले हैं, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए एक वोट के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से समाप्त करने वाली है। हम समझते हैं कि अगर हम लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि सर हमारे नेता सिद्दीकी साहब हैं, जो मुझको महसूस हुआ है कि जो बातें पटना से चलती है, जो संदेशा चलता है, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उसको धरातल के ऊपर उतारने में कहीं न कहीं कमजोरियां रह जाती है जो हम नहीं ले जाते हैं। साथियों, मैं समझना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय जनता दल हो या पार्टी हो, अगर पंचायत जैसा संवाद आज यहाँ जहानाबाद में आयोजित हुआ है, अगर इसी तरह का संवाद हम पंचायतों में भी आयोजित कर करके अपने मुद्दा को बना लें। अभी एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, हमारे नेता सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन हम कैसे लड़ेंगे? उनके पास न्याय है, उनके पास वकील है, उनके पास मीडिया है, लेकिन लड़ने का तरीका है कि जब अगर वहां से सामान आए, हमारे नेता आदेश करें कि सड़कों पर निकलना है, अगर 10,000 लोग निकल करके हम ब्लॉक के घरे गए, तभी जाके राजशाही वाले और तानाशाही वाले लोग झुकेंगे। क्योंकि तब तक तानाशाह लोग झुका है जब देश की सड़कें जो है लोगों से भर जाती है, गरीबों से भरती है। आज आपके वोट को छीनने की तैयारी चल रही है, लेकिन छीनने की लड़ाई में हम संपर्क और संवाद के माध्यम से भी अपनी लड़ाई तेज करें, ताकि जिस दिन एकाएक घोषणा के बाद हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हर स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही है, पटना के विधानसभा में लड़ाई हुई, पटना के सड़कों पर लड़ाई हुई, जिला में लड़ाई हुई। लेकिन इस लड़ाई को हमको पंचायतों पर ले जाना है, इस लड़ाई को हमको बूथों पर ले जाना है, अपने लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में बताना है कि आपका वोट का लूट होने वाला है, आपका अधिकार का लूट होने वाला है। आपका बेटा डॉक्टर नहीं बने, आपका बेटा इंजीनियर नहीं बने, आपका बेटा प्रोफेसर नहीं बने, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ कोई भाई का लाल नहीं है। अगर ये अभियान हम लोग गाँव में लेके चले गए, गरीबों के घर लेके चले गए, गरीब जब अपने घर से निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी की चुने हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे नेता अगर घोषणा कर दे कि हमको चुनाव का बहिष्कार करना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग दांत ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव कराना है, आप नहीं लड़िएगा, कोई दूसरा दल जाएगा, आपके वोट के अधिकार को चुनौती लोगों ने दे रहा है। इस चुनौती को हम जनता के माध्यम से ही, जन के माध्यम से ही रोक सकते हैं। वो लोग मुकाबले में नहीं रहे, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने यह घोषणा कर दिया कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा। हजारों हजार की संख्या में निकल के हम ब्लॉक करेंगे, हम कलेक्टोरेट करेंगे, हम कमिश्नरी करेंगे, हम विधानसभा करेंगे, लेकिन इस बिहार में चुनाव नहीं होने देंगे जब तक एक एक वोट का अधिकार का हम रक्षा नहीं करते। और इसी के लिए संपर्क और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, आग्रह है, जिस तरह से जहानाबाद के युवा साथियों ने भारी बारिश में जिस तरह से हम लोग के नेता आदरणीय सिद्दीकी साहब का स्वागत किया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यह लड़ाई लंबी लड़ाई चलने वाली है, यह आपकी वोट की ताकत की लड़ाई है। क्योंकि अगर एक बार हम चूक गए तो हम फिर उसी मंजिल में चले जाएंगे जहां से आज से 100-150 साल पहले
तो आपने सुना राजेश यादव को बड़ी सभा में, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए कार्यों को बता रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ कर रहे हैं SIR। देखिए SIR का जिक्र क्यों करते हैं? चुनाव से पहले अभी ED CBI इन तमाम लोगों को दस्तक देना है और इससे RJD के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।